नमस्कार। तो आज के इस प्रसंग में श्री लक्ष्मण जी अपने आप को कोसते हुए श्री सीता जी से कहते हैं कि प्रभु की ये वर्षा रूपी आज्ञा मेरे लिए धर्म संकट और आत्मघाती साबित हो रही है। इससे अच्छा तो ये होता कि मैं मेघनाथ से युद्ध करते करते युद्ध के मैदान में मारा जाता। तभी श्री सीता जी कहती हैं कि वे रघुवंशी हैं, राजेश्वर हैं, रघुकुल प्रभु श्री राम जी आपके और हमारे अहित की बात सपने में भी नहीं सोच सकते हैं, और आप क्षत्रिय होकर खुद भी रो रहे हो और मुझे भी रुला रहे हो। ये वीरों का काम नहीं। अच्छा, यहाँ पर श्री सीता जी एक और बड़ी अच्छी और अनोखी बात कहती हैं। वे यहाँ पर कहती हैं लक्ष्मण जी से कि प्रभु की इस आज्ञा को मैं सिरोधार्य करके मैं तो धन्य हो गई हूँ। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली भी समझ रही हूँ, क्योंकि वनवास काल से लेकर और आज तक उन्होंने मुझे कोई आज्ञा या कोई आदेश नहीं सुनाया है। हर बड़े छोटे कामों में, कार्यों में वे सदैव मुझसे ही राय मांगते रहे और मेरे निर्णय तथा राय जानने की प्रतीक्षा में हमेशा मेरे मुंह की तरफ ही देखते रहते थे। और फिर ये तो प्रभु की लीला है और ये उनकी बेबसी भी है। तो तुम सकुशल वापस अयोध्या जाओ और उनसे मेरा जाकर प्रणाम कहो। लेकिन लक्ष्मण जी सीता जी की इस बात को अस्वीकार करते हुए कहते हैं कि नहीं माते, मैंने 14 वर्षों के वनवास में भी आपके चरणों की सेवा की है। मैं आपको अकेले यहाँ नहीं छोड़ सकता, और मेरे लिए अब कौन सा आबद और किसका आबद। वे वर्षा कैसे छोड़ेंगे जब दृष्टि विश्व के हित की है। तुम धीरज धर कर ये कह दो दासी को क्या ज्ञान दी है। तुम धीरज धर कर ये कह दो दासी को क्या ज्ञान दी है। इन शब्दों से जब खिंची सकुचाहटे की फांस, तब लक्ष्मण कहने लगे लेकर गहरी सांस। हे माँ साक्षात रमा हो तुम, हे माँ साक्षात रमा हो तुम, मन मंदिर की प्रतिमा हो तुम। महिमा हो तुम, सुख माँ हो तुम, अरिमा हो तुम, गरिमा हो तुम। महिमा हो तुम, सुख माँ हो तुम, अरिमा हो तुम, गरिमा हो तुम। लंका में डंका बजा दिया पर अबद बद किए देता है, पर अबद बद किए देता है। वह बास अशोक वाटिका का सारे शोकों का नेता है। भारत की ऊंची नारी का तुमने तो चरित्र दिखाया है, पर अवधवासियों ने उसको अत्यंत बुरा बतलाया है। वे कहते हैं परवशता में जब प्राण गंवा देती माता, तो सच्ची पतिव्रताओं की पदवी को पा लेती माता। यह नहीं समझती मूर्ख प्रजा आचार्य परीक्षा दी तुमने। पति के हित निज प्राणों को रख, पति की भी पत रखी तुमने। पति के हित निज प्राणों को रख, पति की भी पत रखी तुमने। पत यानी लाज है यही भेद जिसके कारण भाई ने यहाँ पटाया है, भाई ने यहाँ पटाया है। बेटे के हाथों ही उसकी माता को बन भिजवाया है। बेटे के हाथों ही उसकी माता को बन भिजवाया है। इतना कह सौमित्र जब हुए और बेचैन,
तब बोली अवधेश्वरी सीधे साधे बहन। तब बोली अवधेश्वरी सीधे साधे बहन। खुद भी क्षत्रिय होकर रोते, खुद भी क्षत्रिय होकर रोते, क्षत्राणी को भी रुला रहे। बेबात बात को बढ़ा रहे, इतनी व्याकुलता दिखा रहे। मैं आज्ञाकारिणी कहलाकर, मैं आज्ञाकारिणी कहलाकर अब तक आज्ञा की भूखी थी। बड़भागिन हूँ इस आज्ञा से खिल गई कली जो सूखी थी। बड़भागिन हूँ इस आज्ञा से खिल गई कली जो सूखी थी। पति के प्रत्येक दुख सुख में पत्नी हिस्सा लेती है, पत्नी हिस्सा लेती है। सीतापन का संकट सह कर उसको यश शासन देती है। हे विधना तू जो सच्चा है, हे विधना तू जो सच्चा है, तो सांच नहीं जाने पाए, तो सांच नहीं जाने पाए। वे शासन करे कुशलता से उनको न आँच आने पाए। वे शासन करें कुशलता से उनको नाच आने पाए। देवर सानंद लौट जाओ, प्रभु से प्रणाम कहना मेरा, प्रभु से प्रणाम कहना मेरा। साथ ही साथ इतना संदेश उन चरणों में रखना मेरा। साथ ही साथ इतना संदेश उन चरणों में रखना मेरा। अवधेश्वर का कुछ दोष नहीं, वे इस लीला में बेबस है, वे इस लीला में बेबस है। सीता सब जगह उन्हीं की है, वे ही सीता के सर्वस्व है। सीता सब जगह उन्हीं की है, वे ही सीता के सर्वस्व हैं। ये सुनते ही रो उठे वे छोटे रघुराय, फिर बोले किसका वध कौन अवध को जाए। फिर बोले किसका वध कौन अवध को जाए। 14 बरसों तक साथ रहा जैसे भाई की सेवा में, वैसे ही फिर भी हूँ तत्पर अपनी माता की रक्षा में। रघुनाथ अवध का राज करें, मैं नहीं वहाँ पर जाऊंगा। इन चरणों ही की सेवा में जीवन संपूर्ण बिताऊंगा। इन चरणों ही की सेवा में जीवन संपूर्ण बिताऊंगा। जनता अपना कर्तव्य करे, जिससे ऊंचा राजासन हो। राजा अपना कर्तव्य करे, जिससे जनगण प्रिय शासन हो। मैं भी कर्तव्य इधर अपना कर जाऊंगा इन चरणों पर, कर जाऊंगा इन चरणों पर। सेवा व्रत पूरा पालन कर मर जाऊंगा इन चरणों पर। सेवा व्रत पूरा पालन कर मर जाऊंगा इन चरणों पर। सीता फिर कहने लगी अनुचित है यह बात, उचित यही सब भांति है कौशल जाओ तात। बच्चा बच्चा भूमंडल का गुणगान तुम्हारा करे लखन। रघुकुल नायक ही के समान
सम्मान तुम्हारा करे लखन। आदर्श गुणों का हे देवर तुम में अथाह भंडार रहे। तुम सच्चे भाई भक्त रहो, भाई का तुम पर प्यार रहे। आदर्श गुणों का हे देवर तुम में अथाह भंडार रहे। तुम सच्चे भाई भक्त रहो, भाई का तुम पर प्यार रहे। इस प्रकार आशीष दे माता उठी तुरंत, विदा किया श्री लखन को समझा कर अत्यंत। हाँका तोरत लखन ने किंतु न हाँका जाए। हाँका तोरत लखन ने किंतु न हाँका जाए। शक्तिहीन घोड़े हुए पाँव न उठते हाय। शक्तिहीन घोड़े हुए पाँव न उठते हाय। तो बस आज के लिए इतने, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।